नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे केंद्र को जानेंगे जिसे जान लेना ही स्वयं को पा लेना है। मित्रों, लाओ त्से कहता है कि हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य द्वार है। वो द्वार जो तुम्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ता है। वो द्वार न तुम्हारे हृदय में है और न कहीं और। वो द्वार तो तुम्हारी नाभि में है। जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुम्हारी कोई श्वास न थी, तब तुम्हारा कोई प्रयास न था। तब तुम उस केंद्र से जुड़े हुए थे जहां से जीवन की पहली तरंग उठती थी। वहीं से ऊर्जा तुम्हें पोषण देती थी, वहीं से तुम ब्रह्म में लीन थे। लाओ त्से कहता है कि जन्म के समय जब तुम्हारी डोरी कटी तब तुम जीवन से नहीं, तुम उस ताओ से अलग हो गए और उसी क्षण विचार का जन्म हुआ, मैं का जन्म हुआ, ब्रह्म का जन्म हुआ। और जो तुम थे वही भूल गए। मित्रों, ध्यान का अर्थ है वापस लौटना उसी मौन केंद्र में। तुम अभी भी जुड़े हुए हो उस केंद्र से, मगर तुम उससे अनजान हो। जैसे नदी अपने स्रोत को भूल जाए, वैसे ही तुम भी अपने मूल को भूले हुए हो। लेकिन नदी के भीतर पानी वही है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी जीवन वही है। तुम्हारे भीतर भी वही परम ऊर्जा है, वही सत्य है जो उस दिव्य केंद्र से आती है। तुम थोड़ा रुको, तुम अपनी सांसों को थोड़ी धीमी करो और महसूस करो कि हर श्वास नाभि से उठ रही है। हर श्वास उसी बिंदु, उसी केंद्र से आ रही है। तुम देखते हो कि धीरे धीरे तुम्हारे विचार गिरने लगते हैं, और जब विचार गिर जाते हैं तो केवल मौन बचता है। वो मौन जो तुम्हें असली केंद्र की ओर ले जाता है। लाओ त्से कहता है कि जब तुम अपने नाभि केंद्र में ठहर जाते हो तो तब तुम ताओ में विलीन हो जाते हो। फिर कोई साधक नहीं रहता, सिर्फ साधना रह जाती। मित्रों, ध्यान करने की कोशिश मत करो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान तो स्मरण है उस केंद्र का जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी नाभि में है। वही केंद्र है जहां से जीवन तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम्हें वहां लौटना नहीं है, तुम्हें केवल उसका स्मरण करना है, उसे महसूस करना है कि तुम वहीं से आए थे। मित्रों, एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करो और नाभि के पीछे जो एक सूक्ष्म ऊर्जा है तुम उसे महसूस करो। न सोचो, न उसको कोई नाम दो, तुम केवल उसे देखो कि उसका कंपन, कि उसकी ऊर्जा, कि उसका ताप, कि उसकी धड़कन। तुम ये सब महसूस करो और तुम पाओगे कि ये वही केंद्र है जहां से तुम अपनी मां के गर्भ में पल रहे थे। तुम उस केंद्र से जुड़कर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तब तुम उससे एक थे, तब तक तुम उस परम ऊर्जा, उस परमात्मा से एक थे। ये वही अदृश्य केंद्र है जहां ध्यान घटता है, जहां तुम और परमात्मा दो नहीं रह जाते। लाओ त्से कहता है कि जब मनुष्य नाभि केंद्र में उतर जाता है तो ब्रह्मांड उसके भीतर उतर जाता है। और मित्रों, यही ध्यान का असली रहस्य है। तुम्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए,
तुम्हें कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केंद्र में तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो। मित्रों, जब तुम धीरे धीरे गहराई में उतरते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि बिना श्वास के भी तुम चल रहे हो। तब भी तुम होते हो, पर तुम स्थिर हो जाते हो। ये वही क्षण है जिसे लाओ त्से ने ताओ में लीन कहा है। मित्रों, ध्यान का रहस्य बहुत ही सरल है और उतना ही दुर्लभ है, क्योंकि तुम जटिलता को पसंद करते हो और ध्यान सरलता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपनी सांसों की लय को नाभि में महसूस करो। वही वो अदृश्य केंद्र है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हें उसे फिर से महसूस करना है। वहीं से वो अदृश्य द्वार खुलता है जहां से तुम अपने असल स्वरूप को देख पाते हो। तुम स्वयं को जान पाओगे और एक दिन तुम उस अदृश्य केंद्र से जुड़ पाओगे जहां सब समाप्त हो जाता है। विचार, भय, अभाव, यहां तक कि मैं भी। और जो कुछ बचता है वो है शून्य, जो सब कुछ है। मित्रों, वही शून्यताओ है, वही मौन परमात्मा है, वही ध्यान का परम रहस्य है। तो मित्रों, जब भी तुम भटक जाओ तो बस एक क्षण के लिए ठहर जाना और अपनी सांसों को नाभि में ले आना और देखना, वहीं से जीवन शुरू होता है, वहीं से ध्यान खिलता है। मित्रों, मौन रहो और सुनो कि भीतर वही आवाज है जो सृष्टि की शुरुआत में थी। और जब तुम उस केंद्र को सुन लोगे तो तब तुम जानोगे कि ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान तो तुम्हारा असल स्वरूप है। मित्रों, अब आप धीरे धीरे आवाज को मौन में विलीन कर दो, करीब 30 सेकंड के लिए। अब आप शांत होकर अपने भीतर की आवाज सुनो। उस मौन में उठने वाली वो सुंदर प्रकृति का संगीत सुनो। उसे अनुभव करो कि वो ब्रह्मांड से आने वाली सुरीली मधुर आवाज आपके कानों में उतर रही है। मित्रों, ध्यान का रहस्य शब्दों में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य केंद्र के जागृत होने में है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो सिर्फ नाभि पर ध्यान देना। तुम्हें अनुभव होगा कि जैसे कोई प्राचीन धारा तुम्हारे भीतर बह रही है। वही ताओ है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही परमात्मा है, वही ये सारा जगत है। और उसी धारा को वापस उसी में विलीन करने का नाम ही ध्यान है। कृष्ण ने कहा था कि मैं उस राधा से प्रेम करता हूं, मैं उसी के प्रेम में हर पल जीता हूं, उसे ही याद करता हूं, उसी के ख्यालों में मैं खोया रहता हूं। यानी कृष्ण ने उसी धारा को अपने में महसूस किया था और जब जाना तो वो उसी धारा में होकर रह गए कि ये जो धारा ब्रह्मांड से उतरी है उसे उसी में मिलाने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। वही कृष्ण की राधा है। कृष्ण की और कोई राधा नहीं थी। मित्रों, ध्यान की शुरुआत और अंत नाभि है। मित्रों, जन्म और मरण भी नाभि केंद्र है। यहीं से टूटा कि उस धारा से टूटा। साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।